So hey everyone, welcome back to the another video of Perman series. So आज की सीरीज का नाम है परमैन आइडेंटिफायर रिवील और ये है इसका पार्ट 1। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो हम एक शुरू करते हैं इंट्रो के बाद। सो हम देखते हैं कि मित्सुजुआ जो परमैन नंबर 1 है वो अपनी टीम के लीडर है जो अपनी टीम के साथ इतने अच्छे से ड्यूटी नहीं करता है। शुरुआत में तो वो बहुत अच्छा लीडर था मगर धीरे धीरे उसकी आदतें बदलती गई और वो अपनी ड्यूटी से इंटरेस्ट खोता गया। जाने क्या होता है जब उसकी आइडेंटिफाई रिवील हो जाती है। आप लोगों को तो पता ही होगा, अगर किसी भी परमैन की आइडेंटिफाई अगर रिवील होती है तो उसको सख्त परमैन ने बता दिया था कि उसको जानवर बना दिया जाएगा। तो सभी परमैन डरे रहते हैं कि वो अगर अपनी आइडेंटिटी रिवील ना करे तो अगर मित्सुजुआ यानी परमैन नंबर 1 का आइडेंटिटी रिवील हो गया तो क्या हो गया, आइए देखते हैं। तो एक दिन क्या हुआ था, परमैन और पाको उड़ के जा रहे थे। दोपहर का टाइम था और पाको ने बोला, परमैन तुम आजकल इतना लेज़ी क्यों हो रहे हो? मैंने देखा तुम आजकल ठीक से ड्यूटी नहीं निभाते, ऐसे ही चलता रहा तो मैं तुमको पसंद करना बंद कर दूंगी। फिर ये सुनते परमैन बोलता है, सिर्फ मैं ही जानता हूँ कितना मुश्किल होता है ये परमैन ड्यूटी करना, और तुम मुझे पसंद क्यों करती हो? मैंने बोला था कि तुम मुझे पसंद करो। फिर पाको बोलती है, तुम नहीं समझोगे मगर अभी भी वक्त है, सुधर जाओ परमैन वरना बाद में तुम्हें ही पछताना होगा। फिर परमैन बोलता है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम बहुत गुस्सैल लड़की हो, तुमसे अच्छी तो सुमीरे हुसैनो है, प्यारी सी लड़की। फिर पाको गुस्सा हो जाती है और बोलती है, मगर मैं ही तो सुमीरे। फिर इतना कहते ही परमैन बोलता है, क्या क्या? हाँ तुम सुमीरे जैसी बनना चाहती हो मगर देख लेना एक दिन भी तुम सुमीरे जैसी बन नहीं पाओगी। और परमैन हंसने लग जाता है। पाको गुस्सा होकर मुंह फुला के वहाँ से चली जाती है। फिर परमैन बोलता है, बहुत गुस्सैल लड़की है ये, मैं तो घर जाके सुमीरे का शो देखूंगा। ये कहते ही वो बहुत खुश हो गया था मित्सु। फिर मित्सु यानी परमैन अपने घर में जाता है, अपना सूट निकाल देता है। जैसे वो सूट निकाल के अपने पॉकेट में रखता है उसको कुछ महसूस होता है कि कोई तो है जो उसको देख रहा है। फिर वो क्या करता है, अपना स्टडी टेबल को नीचे देखता है तो वो देखता है नीचे एक सिक्योरिटी कैमरा लगा है। वो तुरंत उसको निकाल के तोड़ देता है और सोचता है, सिक्योरिटी कैमरा मेरे रूम में, अरे नहीं इसने मेरा राज तो नहीं देख लिया। फिर वह रूम में भैया कहते हुए गांको आ जाती है और बोलती है, भैया आप कब आए? फिर मिचो बोलता है, बस कुछ ही देर पहले। फिर गांको बोलती है, आपको पता है आज हमारे घर में बहुत अजीब लोग आए थे जो कुछ ऑफ़र वगैरह की बात कर रहे थे। फिर मिचो बोलते हैं, अच्छा मगर कौन लोग हैं? फिर गांको बोलती है, आप नीचे आओ मैं दिखाती हूँ। फिर मिचो और गांको नीचे के रूम में जाने लगते हैं और मिचो देखता है दो काले सूट पहने हुए आदमी मिचो के डैड से बात कर रहे होते। इतने में क्या होता है, उसको एक कॉल आ जाता है, उसका बैच बज जाता है और जैसे भी उसका बैच बजता है वो तुरंत ऊपर के रूम में चला जाता है और गांको को बोलता है, गांको मैं ऊपर से आता हूँ तुम यही रहो। फिर जैसे ही वो अपना बैच ऑन करता है वो देखता है पाको बोल रही है, पर मैं तुम अभी के अभी इधर आओ। फिर मित्सो बोलता है, अरे रुको मैं अभी ज़रूरी बात कर रहा हूँ। फिर पाको गुस्से में बोलती है, नहीं तुम अभी के अभी इधर आओ। फिर क्या होता है, मित्सो को तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि पाको बुला रही है। तो वो जल्दी से जल्दी अपना परमानेंट सूट फिर से पहन लेता है और अपना रोबोट ऑन करता है और बोलता है, रोबोट तुम घर का ध्यान रखना और कुछ लोग आए हैं संभल के रहना। फिर परमैन अपना सूट पहन के वो चला जाता है और फिर थोड़ी देर बाद परमैन पाको के पास पहुंच जाता है और जैसे ही वो पहुंचता है पाको बोलती है, परमैन तुम जानते हो बटमैन ने हमें ज़रूरी बात बताने के लिए बोला है जो बहुत ही कीमती है। और वहाँ पे अचानक बटमैन जो है वो टेलीपोर्ट हो जाते हैं और बटमैन बोलते हैं, परमैन पाको बाकी के परमैन्स कहाँ हैं? फिर पाको बोलती है, बाकी के परमैन्स थोड़ा सा काम में बिजी है बटमैन, आप हमें ही बोल दीजिए हम बाद में उनको बोल देंगे। फिर बटमैन बोलते, ठीक है मैं तुम दोनों को ही बोल देता हूँ। तो परमैन नंबर 1 परमैन नंबर 3 मेरी बात सुनो, यहाँ पे कुछ लोग हमारी जो परमैन सूट है वो लेने के लिए घूम रहे हैं और ध्यान रखना कि तुम्हारी आईडी रिवील ना हो क्योंकि वो लोग सबसे पहले तुम्हारा असली चेहरा देखेंगे, उसके बाद वो तुम लोगों को ब्लैकमेल करके अपना सूट ले लेंगे। तो ध्यान रखना, अगर तुम लोगों ने अपनी आइडेंटिटी रिवील करी तो मैं तुम दोनों को जानवर बना दूंगा। एंड मैं तुम दोनों को ही नहीं बाकी सब रोमांस को बोल रहा हूँ।
फिर मित्सो बोलता है अरे नहीं, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं कांग को उन्हीं बंदों की तो बाहर नहीं कर रही थी। फिर बर्डमैन बोलता है बर्डमैन आपको पता है मेरे घर ना 2 अजीब लोग आए थे ब्लैक सूट पहने हुए। फिर बर्डमैन बोलता है अच्छा, कहीं वो वही लोग तो नहीं। बर्डमैन नंबर 1, तुम चौकन्ने रहना, एक काम करो हम टेलीपोर्ट होके वहाँ देखते आखिर हो क्या रहा है। फिर बर्डमैन, पाको और बर्डमैन टेलीपोर्ट होके मित्सो के घर के खिड़की के पास से देख रहे होते हैं। फिर वहाँ देखते हैं कि मित्सो का रोबोट बैठा है और वो आदमी मित्सो को बोलता है अच्छा तो ये आपका बेटा है, क्यों बेटे क्या नाम है तुम्हारा। फिर मित्सो बोलता है मेरा नाम मित्सो सुआ है अंकल। फिर वो दोनों आदमी बोलते हैं बड़ा प्यारा बच्चा है। फिर मित्सो के डैड बोलते हैं हाँ क्योंकि मेरा बच्चा है, अच्छा तो होगा ही। फिर मित्सो के डैड मित्सो की मम्मी को बोलते हैं सुनो डियर, जूस लेके आओ, आज तो हम पार्टी करेंगे। फिर मित्सो उन आदमियों को पूछता है वैसे अंकल आप लोग हो कौन। फिर वो दोनों आदमी बोलते हैं हम अंडर कवर एजेंट से बेटे, यहाँ सुना है कोई परमैन आता है। ये सुनते ही परमैन शॉक हो जाता है और बर्डमैन बोलते देखा ये वही लोग हो सकते हैं। फिर मित्सो घबरा जाता है और मित्सो का रोबोट भी घबरा जाता है और बोलता है मगर आपको परमैन से क्या काम है। फिर वो आदमी बोलते हैं परमैन दरअसल हमारा एक कीमती चीज़ चुरा के भाग गया है। फिर खिड़की के पास परमैन ये सुनता रहता है और बर्डमैन बोलते हैं बर्डमैन नंबर 1 क्या तुमने कुछ चीज़ चुराई है इनसे। फिर परमैन बोलता है नहीं मैंने तो कुछ नहीं चुराया। फिर वो आदमी बोलता है परमैन रियल में अच्छा नहीं था, वो चोर था, उसने हमारे गैजेट चोरी किया है। फिर बर्डमैन बोलते हैं शायद ये लोग कुछ तो साजिश कर रहे हैं तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील करने के लिए। फिर बर्डमैन को अचानक एक कॉल आ जाता है और बर्डमैन बोलता है मुझे अचानक जाना होगा, बहुत ज़रूरी काम आ गया है, एंड ध्यान रहे कि तुम अपनी आइडेंटिटी रिवील ना करो। फिर बर्डमैन अचानक टेलीपोर्ट हो जाते हैं और अभी परमैन और पाको बोलते हैं अरे इन लोगों को मैं फर्स्ट मुझे पकड़ना था क्या, क्योंकि पाको बोलती है क्योंकि तुम सबसे बड़े बेवकूफ़ हो इसलिए तुम्हारे घर ही आए वो। फिर परमैन बोलता है ऐसी बातें करने का अभी टाइम नहीं है, कुछ तो करो जिससे मेरी आइडेंटिटी रिवील ना हो। फिर पाको सोचने लग जाती है। फिर पाको बोलती है हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। तो इतना कहते ही वो दोनों आदमी बोलते हैं अच्छा तो हम चलते हैं। फिर मित्सो के डैड बोलते हैं अरे आप तो अभी अभी आए हैं, आप जा रहे हैं। फिर वो दोनों आदमी बोलते हैं हाँ क्योंकि हमें जाना होगा, हमें ज़रूरी काम है। एंड वो चारों तरफ देखने लग जाते हैं वो आदमी घर के, क्योंकि उन आदमियों ने घर के चारों तरफ सिक्योरिटी कैमरा लगा के रखे हैं। फिर पाको समझ आती है और पाको बोलती है तुम्हें कुछ दिन परमानेंट बनना बंद करना होगा, तभी तुम सेफ रहोगे, वरना तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। मैंने देखा कि उन लोगों ने तुम्हारे पूरे रूम में सिक्योरिटी कैमरास लगा के रखे हैं, कुछ दिन तुम्हें किसी और के घर रहना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। फिर परमैन बोलता है क्या आइडिया। फिर पाको बोलती है तुम कुछ दिन सुमीरे के घर क्यों नहीं रहते। फिर परमैन मन में सोचता है सुमीरे के घर, यानी सुमीरे मुझे केक बना के खिलाएगी, वो मेरा ख्याल रखेगी, मैं उसके साथ रह पाऊँगा। अरे क्या मस्त आइडिया है। फिर वो परमैन क्या करता है पाको को बोलता है ज़रूर मैं क्यों नहीं जाऊँगा, ये मेरा आइडेंटिटी रिवील होने से बच जाएगा, तो ज़रूर मैं जाऊँगा। फिर पाको बोलता है अरे वाह सुमीरे का नाम लेते तुम फ़ौरन मान गए, चलो देखते हैं क्या होता है। फिर अगले दिन क्या होता है, मित्सो घर में रहता है और वो अभी परमैन नहीं बना, और पाको उड़ के आती है और बोलती है हे मित्सुओ कैसे हो। फिर पाको मित्सुओ को इशारा करते हैं कि वो बाहर आ जाए। फिर मित्सुओ थोड़ी देर रुक के चारों तरफ देखता है और देख के मित्सुओ बन के ही बाहर आ जाता है और उसकी मम्मी को बोलता है मम्मी मैं खेलने जा रहा हूँ। फिर उसके बाद मित्सुओ बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद पाको उसको उड़ा के ले जाती है और थोड़ी दूर जाने के बाद पाको क्या करती है, मित्सुओ को बोलती है तो अपना रोबोट निकालो, साथ में लाया हो ना। फिर मित्सुओ बोलता है हाँ मैं अपना रोबोट ले गया हूँ। वो अपना रोबोट कॉपी बना के बोलता है रोबोट तुम अपने घर जाओ, मुझे कुछ दिन सुमीरे के घर ही रहना होगा क्योंकि सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं मेरे घर में। फिर रोबोट बोलता है हाँ मैं समझ गया, अपना ख्याल रखना। फिर रोबोट वहाँ से चला जाता है और मित्सुओ क्या करता है, एक पेड़ के पास जाके अपना परमैन सूट पहनने लगता है। पाको बोलती है जल्दी करो कोई आ जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद
सुपरमैन जो है अपना सूट पहन लेता है और बोलता है मैं तैयार हूँ। मगर एक मिनट, सुमीर को अच्छा थोड़ी लगेगा अगर मैं सुपरमैन बन के जाऊँ। फिर पाको बोलते हैं तुम इसकी चिंता मत करो, सुमीर मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। फिर पाक और सुपरमैन सुमीर के घर जाने लग जाते हैं। एंड आज के लिए इतना ही, आगे देखेंगे कि क्या होता है। सुपरमैन अब सुमीर के घर में ही जाके रहेगा जब तक कुछ सुलझ ना जाए। और आगे मज़ा आने वाला है क्योंकि सुमीर और सुपरमैन अब साथ रहेंगे। तो देखते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।